अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज मैंने सोचा कि एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए कि यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किस बला का नाम है, हाउ डज इट कोरिलेट विद द किडनी फंक्शन, और इसकी बेस पे हम किडनी फंक्शन जो लॉस है जिसे सीकेडी कहते हैं उसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उनका इससे चोली दामन का साथ है। यूरिया, क्रिएटिनिन और एक कैलकुलेशन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो कि आप लैब में देखेंगे। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन प्रोटीन्स। आज उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मेरा फोकस होगा यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन पे। तीनों की नॉर्मल वैल्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि गुर्दे बॉडी से साफ करते हैं। एज ए रिजल्ट अगर इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि गुर्दे कमज़ोर हैं। क्रिएटिनिन इटसेल्फ इज जस्ट अ नंबर। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये किडनी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब है गुर्दे उतने कमज़ोर हैं। तीनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मल से ऊपर जाना गुर्दे कमज़ोर हैं, ये कॉमन है। अब इनकी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यूरिया, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पे जेंडर, एज असरअंदाज होता है, लेकिन जेंडर, एज और कुछ बाकी चीज़ें अगर हम इक्वेशन में डालें तो GFR आता है, जिसकी वजह से GFR सुपीरियर है, बेटर है किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए। अब GFR, नॉर्मल GFR हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एस्टिमेट करते हैं जिसे कहते हैं एस्टिमेटेड GFR बेस्ड ऑन वेट, जेंडर और यूरिया और क्रिएटिनिन और कुछ और चीज़ें इक्वेशन में आती हैं। इसमें सबसे कॉमन इक्वेशंस जो हम यूज़ करते हैं, एक है MDRD और दूसरा है CKD-EPI। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो हमारा काम है। GFR इज सुपीरियर। अब GFR से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी किडनी डिजीज़ की स्टेज क्या है। किडनी डिजीज़ जब स्लोली नीचे जा रही हो, क्रॉनिकली नीचे हो, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। GFR 90 से ऊपर हो तो उसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1, जो कि बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है। अब GFR 60 से 90 के दरमियान हो तो उसे कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 2, जिसमें हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि किडनी फंक्शन नीचे जा रहा है एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन कम इन आवर लाइफ इन फ्यूचर। इसके बाद CKD स्टेज 3, GFR बिटवीन 30 to 60। इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 30 to 45 CKD स्टेज 3B और 45 to 60 इज CKD स्टेज 3A। 60 से नीचे जब किडनी फंक्शन जाता है तो इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, पोटेशियम का प्रॉब्लम, फास्फोरस का प्रॉब्लम, अनीमिया और फ्लूइड रिटेंशन, जो कि हम कॉमनली देखते हैं। CKD स्टेज 4 कहते हैं जब GFR 30 से नीचे हो लेकिन 15 से ऊपर हो। दिस स्टेज इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जिनको हमें डील करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। जब GFR 15 से नीचे जाए उसे कहते हैं CKD स्टेज 5। अब 15 से नीचे किसी भी टाइम डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। अमूमन इसकी ज़रूरत पड़ती है जब किडनी फंक्शन 8 से 10% पे गया हो। 8 से नीचे लाइफ को कंटिन्यू करना विदाउट डायलिसिस कैन हैव डेवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो ये है CKD। बॉटम लाइन ये है कि यूरिया, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स इन योर लैब्स विच रिप्रेजेंट किडनी फंक्शन। जितना ये बड़े हों उतना किडनी कमज़ोर है, और जितना GFR नीचे हो उतनी किडनी कमज़ोर है। यूरिया, क्रिएटिनिन से सुपीरियर है GFR, और GFR की बेस पे हम आपकी किडनी फंक्शन लॉस की स्टेजिंग करते हैं टू असेस एंड मैनेज योर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये था ब्रीफली, लिटिल साइंटिफिक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज। अल्लाह हाफिज़।